सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक श्लोकी रामायण और एक श्लोकी महाभारत के बाद आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ एक श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आइए सबसे पहले इस श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को समझते हुए श्री भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं, श्रीमद् भागवत को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। आदौ देवकी देवगर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम मायापूतन जीवितापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुन्तीसुता पालनम एतद्भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम। यही भगवान श्री कृष्ण की संक्षेप में संपूर्ण लीलाएं हैं। आइए इसके अर्थ को समझ के श्रीमद् भागवत को समझने का प्रयास करें। आदौ, आदौ अर्थात सबसे पहले, प्रारंभ में। ठीक है, तीनों जो श्लोक अभी तक हमने किए हैं, चाहे रामायण एक श्लोकी रही हो, चाहे महाभारत एक श्लोकी रही हो, चाहे अभी श्रीमद् भागवत एक श्लोकी हो, तीनों का ही प्रारंभ आदौ इस शब्द से होता है। तो आदौ सबसे पहले देवकी देवगर्भ जननम, वसुदेव और देवकी के संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए और उसके बाद कंस के कारावास में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो इसी घटना को बताते हैं। आदौ देवकी देवगर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम। जन्म तो कारावास में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो वर्धन, बढ़ना, भरण पोषण, यह सब कारावास में नहीं हुआ, यह सब एक गोपी के घर पे हुआ। गोपी गृहे वर्धनम, तो यशोदा जो गोपी थी, गोप कन्या थी, उसके घर पर श्री कृष्ण का वर्धन, भरण पोषण और पालन हुआ। उसके बाद जैसे ही बालक बनकर के श्री कृष्ण अपनी अटखेलियाँ अभी प्रारंभ भी उन्होंने नहीं की थी कि कंस के असुरों ने उनको मारने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले कंस के द्वारा भेजी गई पूतना, उसी घटना की ओर संकेत करते हुए कहते हैं माया पूतन जीवितापहरणम गोवर्धनोद्धारणम। पूतना का वध किया और लोगों को पूतना के जो भय था उस भय से मुक्ति दिलाई। और उसके बाद गोवर्धनोद्धारणम, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को एक नया नाम दिया गया, गिरिधर या गिरधर। जिसने गिरि अर्थात पर्वत को धारण कर लिया हो उसी को कहते हैं गिरधर या फिर गिरिधर। दोनों ही शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ने क्या किया अपने जीवन में? कंस छेदन कौरवादि हननम, कंस छेदन, उसके बाद मथुरा जाकर के अपने मामा कंस का वध किया और कौरवादि हननम, और सबसे बड़े युद्ध का आयोजन किया। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के स्थापना के लिए महाभारत के युद्ध का आयोजन किया और उसमें कौरवादि हननम, कौरवादि जो शत्रु पक्ष था, जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जितने भी योद्धा थे, सभी का हनन, सभी का वध करवाया अथवा किया। क्योंकि श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही, यद्यपि श्री कृष्ण ने किसी का वध उस युद्ध में नहीं किया, लेकिन श्री कृष्ण की प्रेरणा के बिना ये युद्ध में कोई किसी का वध कर ही नहीं सकता था। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने महान गीता का उपदेश दिया। और श्री कृष्ण कहते भी हैं कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो संपूर्ण ये श्री कृष्ण की ही माया थी। तो इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम, और कुंती के पुत्रों का पालन किया, पग पग पर कुंती के पुत्रों की रक्षा की। यदि भगवान श्री कृष्ण पांडवों का साथ नहीं देते तो पांडव शकुनी के किसी एक षड्यंत्र की भेंट निस्संदेह चढ़ जाते, लेकिन श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया क्योंकि वह धर्म के मार्ग पर थे। और श्री कृष्ण गीता में अपना जयघोष बताते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। और
और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की रक्षा के लिए मैं बार बार आता हूँ, और पांडव धर्म के मार्ग पर थे, इसीलिए बार बार श्री कृष्ण उनकी रक्षा के लिए गए। इसके बाद आगे कहते हैं एतद् भागवतम पुराण कथितम। श्रीमद् भागवत पुराण में मुख्यतः इन्हीं घटनाओं को कहा गया है, इन्हीं घटनाओं का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण लीलामृतम। संपूर्ण भागवत में श्री कृष्ण का लीला अमृत बरसता रहता है। श्री कृष्ण की लीलाओं का जो अमृत है वह बार बार लोग पान करते हैं, और बार बार पान करने के बाद उनको लगता है कि हमने तो, जब भी उसको दूसरी बार सुनो तो लगता है कि हमने पिछली बार इसको छोड़ दिया था, सुना ही नहीं था। हर बार ये कथा एक नई कथा के समान लगती है। इसीलिए यहाँ पर अष्टादश पुराणकार, 18 पुराणों के रचयिता वेदव्यास श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत रूपी जो रस है, इसका पान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये ऐसा पान है जितनी बार करोगे उतनी बार ये आपको आनंद देने वाला होगा।